नाविका जी, देखिए, भारत की राजनीति में इस समय दो पार्टियों की बहुत चर्चा है। एक है भारत की सबसे पुरानी पार्टी, जो पुरानी के साथ साथ पुरानी धुरानी और इतनी पुरानी होती जा रही है जिसे हम लोग घर में कहते हैं फटी पुरानी चीज, जिसको घर से बाहर छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरफ एक नई पार्टी है जो भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली और अजब अलबेली पार्टी है, जो अब एक के बाद एक उठते हुए सवालों के चलते हुए जनता की नजर में एक अबूझ पहेली बनती जा रही है। यह वो पार्टी है जिसने अपनी स्थापना के चंद हफ्तों के अंदर राज करने का मौका पाया था कांग्रेस के सपोर्ट से। इतनी जल्दी गवर्नमेंट में आने का मौका किसी को नहीं मिला। और नाविका जी, एक कहावत होती है कि जिसको जब राज मिलता है, राज योग आता है, तो अक्सर राज रोग भी आ जाता है। परंतु यह राज रोग इतना संक्रामक हो जाएगा इतनी जल्दी इस पार्टी के लिए, यह अपने आप में आश्चर्यजनक है। अब यह उस श्रेणी में आ गए जैसे मायावती जी का मकान की चर्चाएं होती थी, दक्षिण भारत के नेताओं के मकान की चर्चाएं होती थी। याद करिए, बिहार में एक आलीशान बंगला था जिसके ऊपर जब छापा पड़ा तो कोई क्लेमेंट ही नहीं निकला उसका, जिसके बारे में ऐसी अवधारणा थी कि वो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का रहा होगा, क्योंकि उसका कोई ओनर निकला ही नहीं। उस लीग में आकर अब आम आदमी पार्टी वाले लोग खड़े हो गए हैं। तो इसे मैं पहले एक पंक्ति में कहूंगा, जो आपने इनसे कहा इसमें कुछ गलत बात नहीं है। एक मतलब एक बड़ा मजेदार शेर है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खा ही जाती है। वो इनके साथ हो रहा है। और मजे की बात आप देखिए, यह क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साहब, हम ये वो पार्टी है जिसने कहा था 2 कमरों वाले फ्लैट से काम चलाएंगे, और अब कह रहे हैं 80 साल पुराना था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब शीला दीक्षित जी इस घर से काम चला रही थी, तो या तो ये बचकानी बात कर रहे थे चूंकि इनको एहसास नहीं था कि मुख्यमंत्री आवास की उपयोगिता क्या है, या ये बहुत सयानी बात कर रहे थे जनता को भरमाने के लिए। अब प्रदेश की जनता को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। और हकीकत ये होती है कि ये तो बहुत ही मजेदार, इन्होंने तो अपने गुरु अन्ना जी को समझा दिया था। याद करिए, वो वैगन आर गायब हो गई। याद करिए, वो टोपी गायब हो गई, मुझे चाहिए जन लोकपाल। याद करिए, मफलर भी गायब हो गया। और याद करिए, जो कहते थे कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, राघव जी से पूछिए, इनके मुख्यमंत्री 3 दर्जन गाड़ियों के लश्कर जर्रार में चलते हैं। 3 दर्जन गाड़ियों के, जो बादल साहब और कैप्टन साहब दोनों से ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुरक्षा की जरूरत होती है, बिल्कुल होना चाहिए। केजरीवाल जी को भी सुरक्षा मिली क्योंकि उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, इसलिए 2 में से एक बात राघव जी को माननी पड़ेगी। या तो उन्हें कहना चाहिए कि वो राजनीति में बचकाने थे, उन्हें एहसास नहीं था, अब क्रमशः एहसास होता जा रहा है। या फिर उन्हें कहना चाहिए वो इतने सयाने थे कि जनता की आंखों में धूल झोंका, जनता की आंखों में ईमानदारी का एक छलावा दिखाया और उसके बाद अपना असली रूप दिखाया। और एक बिंदु पे और उत्तर दे दूं, जो जरूर उन्होंने कहा, सुनिए मान्यवर, एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की आप तुलना प्रधानमंत्री आवास से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में एक बहुत बड़ा फैक्टर सिक्योरिटी होता है। प्रधानमंत्री को एसपीजी कवर होता है। मान्यवर, प्रधानमंत्री आवास में यह भी व्यवस्था की जाती है कि कोई एयर से भी अटैक नहीं हो सके। इसलिए अगर मिसाइल से भी अटैक होता है, इवन न्यूक्लियर अटैक भी होता, उसकी क्या आप तुलना कर रहे हैं भाई? मतलब एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, उसके मुख्यमंत्री आवास की तुलना आप दुनिया के सबसे संवेदनशील राष्ट्राध्यक्षों में से एक के आवास के साथ तुलना करना, फिर मैं कहूंगा या तो शातिराना है या बचकाना है। अब यह मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि जो हरकतें आम आदमी पार्टी कर रही है, यह बचकाना है या शातिराना है।